आइए दोस्तों, तो आज की क्लास में अपना जी है वर्ड मीनिंग का पार्ट नंबर 9। 9वां क्लास है आज। तो आज की क्लास में कुछ ऐसे सब्जेक्ट के नाम है, विषयों के नाम है जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो इस सब को उर्दू में क्या कहा जाता है उसके बारे में आज जानते हैं। तो चलिए आ जाइए, पहले देखते हैं। पहला लफ्ज है जी, पहला वर्ड है मैथमेटिक्स। ठीक, तो इसको उर्दू में क्या कहा जाएगा, यानी हिंदी में हो गया गणित, तो उर्दू में क्या कहा जाता है, रियाजी। तो रियाजी कैसे लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। रे और ये के साथ अलिफ, और आगे आ गया जुआद के साथ बड़ी ई की मात्रा यानी कि छोटी ये। तो क्या बन गया, रियाजी। मैथमेटिक्स, गणित को क्या कहेंगे उर्दू में, रियाजी। अब दूसरा वर्ड है फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, उसको उर्दू में कहा जाता है तबीयात। तो तबीयात कैसे लिखना है, आइए उर्दू में देखते हैं। ते, ब को बड़ी ई की मात्रा एन और फिर ये के साथ अलिफ। तभी थोड़ा यहाँ पर आपको क्या करना होगा, खींचना होगा। तभी याद, एन भी आएगा, ठीक, और ये के साथ अलिफ और आगे आ गया ते, तभी याद। दूसरा वर्ड है जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, जिसको कहा जाता है उर्दू में कीमिया। तो देखिए कीमिया कैसे लिखेंगे, काफ को बड़ी ई की मात्रा और जी फिर उसके बाद मीम और ये के साथ अलिफ। ठीक, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को कहा जाता है उर्दू में कीमिया। पॉलिटिकल साइंस, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान को क्या कहा जाएगा उर्दू में, सियासी। सियासी, सियासी उलूम। ठीक, सीन ये के साथ अलिफ या और सीन को बड़ी की मात्रा सियासी, एन और लाम के साथ वाओ ओ की मात्रा उलूम और आगे आ गया मीम, सियासी उलूम उलूम। ठीक है, और जी दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को उर्दू में क्या कहा जाएगा, समाजी उलूम। ठीक है, तो सीन और मीम के साथ अलिफ और जीम के साथ बड़ी ई की मात्रा यानी कि छोटी ये, और जी जैसे सियासी उलूम था वैसे ही समाजी उलूम। ठीक, और अगला एक आ गया वर्ड हिस्ट्री। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है इतिहास, लेकिन उसको उर्दू में क्या कहा जाएगा, तारीख। क्या कहा जाएगा जी, तारीख। तो ते के साथ आ गया अलिफ और रे को बड़ी ई की मात्रा री और जी खे, तारीख। हिस्ट्री, इतिहास को कहा जाता है उर्दू में तारीख। तो चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। मैथमेटिक्स को उर्दू में कहा जाएगा रियाजी, फिजिक्स को कहा जाएगा तबीयात, केमिस्ट्री कीमिया, पॉलिटिकल साइंस सियासी उलूम, और सोशल साइंस को कहा जाएगा समाजी उलूम, हिस्ट्री को तारीख। दूसरे रॉ की तरफ बढ़ते हैं। पहला रॉ अपना कंप्लीट हो गया, दूसरे रॉ में है बायोलॉजी, जिसको कहा जाता है हिंदी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को उर्दू में क्या कहा जाता है, तो जीव विज्ञान को उर्दू में कहा जाता है हयातियात। हयातियात, हे ये के साथ अलिफ या और ते को छोटी की मात्रा ती और ये के साथ अलिफ, हया ती या और आगे ते, हयातियात। बायोलॉजी, जीव विज्ञान को कहा जाएगा उर्दू में हयातियात। और अगला सब्जेक्ट है जी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को उर्दू में क्या कहेंगे, मुआशियात। अब मुआशियात को उर्दू में लिखना कैसे है, मीम और एन के साथ अलिफ मुआ और शी और ये के साथ अलिफ या और आगे आ गया ते, मुआशियात। इकोनॉमिक्स, अर्थ शास्त्र को कहा जाएगा उर्दू में मुआशियात। और मुआशियात कैसे लिखा गया है, इस चीज पे आप सबको ज्यादा तवज्जो देने हैं। ठीक, इंग्लिश। अब इंग्लिश
एक वर्ड है इंग्लिश, जबान का नाम है। तो इंग्लिश को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो उर्दू में कहा जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी, अलिफ, नून और गाफ, और गाफ को रे के साथ ए की मात्रा, और आ जाएगा यहाँ पर जे, और जे को बड़ी ई की मात्रा यानी कि छोटी ए, अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश को उर्दू में कहा जाएगा अंग्रेजी। अब जी एक और अगला वर्ड है सिलेबस। अब सिलेबस को उर्दू में क्या कहा जाएगा? सिलेबस को उर्दू में कहा जाता है निसाब। निसाब, ठीक है। तो नून और स के जगह पे आपको स्वाद लगाना है निसाब में, और आगे लगाना है बे। नून स्वाद के साथ अलिफ सा और आगे ब, निसाब। उसके बाद है जी, यहाँ पर मिट गया है, अगला वर्ड है एसे, निबंध जिसको हिंदी में कहते हैं। उर्दू में क्या कहा जाता है? उर्दू में कहा जाता है मजमून। क्या कहा जाता है? मजमून। तो मीम, ज़ुआद और मीम के साथ बड़ी ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए मजमून में कि ज पर बिंदी के लिए क्या लगाया गया है? ज़ुआद लगाया गया है, और मीम के साथ बड़ी ऊ की मात्रा, और आगे आ गया नून, मजमून। तो एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बायोलॉजी को उर्दू में कहा जाता है हयातियात, इकोनॉमिक्स को मुआशियात, और इंग्लिश को अंग्रेजी। सिलेबस को उर्दू में कहा जाता है निसाब, और यहाँ पर मैं जेर भी लगा देती हूँ ताकि पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। एस्से को मजमून कहा जाता है। ठीक है, और जी देखिए आगे इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स आ गए हैं जिसके मानी जानते हैं कि उर्दू में उसको क्या कहा जाता है, और ये भी सारे वर्ड्स जो है इंग्लिश के हैं, तो इसके बारे में भी जानते हैं कि उर्दू में क्या कहा जाता है। पहले तो चारों दिशा का नाम है, तो ईस्ट। अब ईस्ट को यानी कि पूरब को उर्दू में क्या कहा जाता है? यानी कि इंग्लिश में हो गया ईस्ट, उसको कहा जाता है उर्दू में मशरिक। तो चलिए मशरिक देखते हैं कैसे लिखा जाता है। मीम शीन रे और आगे आ जाएगा क्वाफ, मशरिक होता है। ठीक, ये हो गया मशरिक। और अगला वर्ड है, अगला दिशा है वेस्ट, पश्चिम। अब पश्चिम को उर्दू में कहा जाता है मगरिब। मगरिब, मीम गैन रे और बे, मगरिब। और अगला है दिशा नॉर्थ यानी कि उत्तर। उत्तर को उर्दू में कहेंगे शुमाल। क्या कहेंगे? तो शुमाल कहा जाता है। और जी शुमाल का जो स्पेलिंग है उर्दू में, उसको देखिए कैसे लिखा गया है। शीन, शीन को लग जाएगा पेश शू, और मीम के साथ अलिफ मा, और आगे लाम, शुमाल। साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण। अब दक्षिण को उर्दू में क्या कहा जाएगा? जुनूब। तो जुनूब देखिए उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? जीम और नून के साथ आ जाएगा वाओ, और जी आगे आ जाएगा बे, जुनूब। अब यहाँ पर नुक्ता रह गया है, आप सबने नुक्ता मिस नहीं करना है, नहीं तो जुनूब से हुनूब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आ गया लफ्ज टॉयलेट। शौचालय को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो शौचालय को उर्दू में कहा जाता है, यानी कि टॉयलेट को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो उसको कहा जाता है उर्दू में बैतुल खला। तो बैतुल खला कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। बे को ए की मात्रा, ते और लाम। उसके बाद क्या हो गया कि ये थोड़ा सा उर्दू में जो लिखेंगे ना इसका तरीका अलग है। देखिए बैतुल खला, अब अलिफ और ते के साथ सीधा लाम को जोड़ना है। अलिफ यहाँ पर लगेगा पर अलिफ क्या है? साइलेंट है। बैतुल खला, ते को सीधा लाम के साथ डायरेक्ट पढ़ देना है। ठीक है जी। अब आगे आ गया ब्लैक बोर्ड, यानी कि जिसमें मैं लिख रही हूँ। ब्लैक बोर्ड को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो उर्दू में कहा जाता है तख्ते सियाह। तो यहाँ पर तख्ते यानी कि तख ता सियाह, सियाह। ठीक है, तख्ते सियाह, ब्लैक बोर्ड, तख्ते सियाह। तो चलिए एक बार और फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। ईस्ट यानी कि चारों दिशा का नाम जो है, पहले है ईस्ट,
जिसको हिंदी में कहा जाता है पूरब और उर्दू में मशरिक। वेस्ट हिंदी में पश्चिम और उर्दू में मगरिब। नॉर्थ हिंदी में उत्तर और उर्दू में शुमाल। साउथ हिंदी में कहा जाएगा दक्षिण और उर्दू में जुनूब। टॉयलेट शौचालय को क्या कहा जाता है उर्दू में बैतुल खला। और ब्लैक बोर्ड को तख्ते सियाह। क्लियर। अब आ जाइए आगे रो में। और जी अगला रो में है पहला वर्ड बाथरूम। बाथरूम को उर्दू में कहा जाता है गुसल खाना। तो गैन सीन और लाम गुसल खाना। खे के साथ अलिफ खा और नून के साथ ह ना खाना। बाथरूम को उर्दू में कहेंगे गुसल खाना। डेथ, डेथ यानी कि मृत्यु या वफात, उर्दू में कहेंगे वफात। डेथ को उर्दू में कहेंगे वफात। ठीक है जी। और बर्थ, बर्थ को उर्दू में क्या कहा जाता है? बर्थ हिंदी में हो गया जन्म और उर्दू में विलादत या पैदाइश। तो उर्दू में चलिए मैं दोनों लिख देती हूँ। वे वाव को लगा दीजिए जेर, विला और दाल और ते विलादत और कॉमा डाल के पैदाइश। प को ए की मात्रा पे और दाल के साथ अलिफ दा ई और आगे ई के लिए हमजा और आगे श। तो बर्थ का क्या हो गया? जन्म का, विलादत और पैदाइश दोनों हो गया। ठीक है। और जी अगला वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट भरोसा। तो इसको उर्दू में क्या कहेंगे? तो उर्दू में कहेंगे एतमाद। क्या कहा जाएगा? एतमाद। और लिखा कैसे जाएगा उस चीज पे आप सबने ज्यादा फोकस करना है। उर्दू में अलिफ एन ते मीम के साथ अलिफ और आगे दाल। एतमाद। जेलसी। ठीक है। इसको उर्दू में क्या कहेंगे? तो उर्दू में कहा जाता है जेलसी को हसद। हसद करना, जलन करना। हे सीन और जी आगे दाल हसद। अटेंडेंस यानी कि उर्दू में बोला जाए तो हाजिरी। तो हाजिरी कैसे लिखा जाएगा उर्दू में? हे के साथ अलिफ जुआद। अब ज पर बिंदी के लिए क्या लगाया गया है? तो जुआद लगाया गया है और रे को बड़ी ई की मात्रा। अटेंडेंस का क्या हो गया? हाजिरी हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए। बाथरूम गुसल खाना, डेथ वफात, बर्थ विलादत या पैदाइश, ट्रस्ट एतमाद, जेलसी हसद और अटेंडेंस लास्ट है उसका क्या है? हाजिरी। तो आज की क्लास में जितने भी इंग्लिश के वर्ड थे वो आप सबको कैसा लगा है और जो उर्दू में उसके बारे में जान के आप सबको कितना खुशी मिला है, ये सब कुछ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप सबके पास भी ऐसे इंग्लिश का कोई वर्ड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और उसकी मतलब आप जानना चाहते हैं उर्दू में तो चलिए मैं अगर आप लोग बताएंगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप सबको बताऊंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।